बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 4। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग। हमने सॉल्व करना है फ्रैक्शंस को और जो फर्स्ट पार्ट है वो है 4/5 + 8/15। फ्रैक्शंस के बारे में बेटे और भी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे मौजूद हैं। ये जो है वो क्लास 4 के हिसाब से जो है वो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं और इनमें जो है ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। और वो फ्रैक्शन जिसमें जो डिनोमिनेटर बड़ा हो, ये बात गौर से सुननी है, ये बातें बार बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको जहन में रहेंगी। ये इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसलिए इस फ्रैक्शन को कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और एक और तरह की फ्रैक्शन होती है जिसमें होल नंबर पार्ट और एक होता है इसमें 2/5, इस तरीके से। यानी क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है तो इस तरह की फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये मिलके इसको कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है। ये कंपाउंड फ्रैक्शन है या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये वाली बल्कि इसी में से आपको मैंने बताया कि ये वाला प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और अगर यहाँ पे हमारे पास हो 5/3 तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो ये तो कुछ फ्रैक्शंस की टाइप्स हैं। अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, इसमें हमने देखना है कि प्लस का साइन है। अगर फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो हमेशा हमने क्या करना है, एलसीएम मेथड से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। एलसीएम लेना है उसका। एलसीएम कैसे लेते हैं, इससे जो है वो रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी जो नंबर्स है, किसी भी वैल्यू का जो है वो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे एक से ज़्यादा नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और इसके अलावा जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है जिसमें, ठीक है। और मल्टीपल मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनसे हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको एलसीएम फाइंड नहीं करना था तो वो प्रीवियस वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, इसी चैनल पे मौजूद है वो। अभी हमने 5 और 15 का एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर हमने सबसे पहले ये देखना है कि दोनों नंबर हैं, अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है, ठीक है। जैसे 15 जो है ये 5 का मल्टीपल है तो फिर हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलहदा से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो बड़ा नंबर होगा ग्रेटर, वही उसका एलसीएम होगा। दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि हमने एलसीएम फाइंड करने का ये भी मतलब होता है कि डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। यानी यहाँ डिनोमिनेटर 15 है, इसको भी 15 बनाना है हमने, ठीक है। एक ये भी तरीका है इसका। तो बारी बारी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं। अगर जो भी मेथड जो है वो अभी मेरे जहन में आएगा मैं आपको उसी तरीके से समझा दूंगा। एक से ज़्यादा मेथड्स भी मैं आप लोगों को यहाँ डिस्कस करूंगा। देखिए बेटे ये 4/5 है, ये 8/15 है। हमने 5 को 15 बनाना है तो आसानी से बन जाएगा। ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाता है। तो जब हमने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम राइट करेंगे 4 × 3/5 × 3 प्लस ये इसको ऐसे राइट कर देना 8/15, ठीक है। ये इक्वल आ जाएगा 4 × 3 = 12/15 प्लस 8/15, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे हम एक लाइन लगाएं जिस तरह एलसीएम फाइंड करके हम राइट करते हैं। तो ये 15 एलसीएम आया तो ये न्यूमिनेटर्स भी वैसे यानी कि 12 + 8। 12 + 8 कितना होता है, 20। तो 20/15 जो है वो इस क्वेश्चन में जो है वो आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें मेरे बेटा, यहाँ ये 5 पे कैंसिल होते दोनों जो नंबर है। तो ये आ जाएगा 5 × 4 = 20, 5 × 3 = 15। तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना होता है मैथ में किसी भी क्वेश्चन को, 4/3। ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते थे कि यहीं पे 12 + 8 कर देते, क्योंकि डिनोमिनेटर्स तो सेम है हमारे पास। 12 + 8 करके जो आंसर आता है 20/15 राइट करते, यानी इस वाले स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं वो इसी मेथड से सॉल्व होने। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगी तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस कर सकेंगे खुद से। 3/10। अब देखें ये बिल्कुल ऐसे ही है क्वेश्चन मेरा बेटा, जिस तरीके से हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया है कि ये 1/5 है, ये 3/10 है।
इसको हम क्या करेंगे, 5 को 10 बना लेंगे। अगर ना भी बनाना चाहें तो दूसरा तरीका ये है कि 5 और 10 राइट करें यहाँ पे, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, 5 वैसे ही 2 5 ज़ा 10, फिर 5 पे डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ये जो हमारे पास नंबर्स हैं यानी प्राइम नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10, तो 10 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 10 एलसीएम राइट करें, अब हमने 10 को डिवाइड करना होता है इस डिनोमिनेटर पे, ठीक है। तो जब 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 आंसर आया तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमिनेटर से, यानी जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, प्लस 10 1 ज़ा 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 10, 3 प्लस 2 5 अपॉन 10 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये कैंसिल होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1 अपॉन 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 5th वाला पार्ट, जो कि है 5 अपॉन 9 प्लस 15 अपॉन 18। तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये देखिए मेरे बेटा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 18 है, तो 9 और 18 का एलसीएम जो है वो 18 ही आएगा, बिकॉज 18 इज मल्टीपल ऑफ 9, 9 2 ज़ा 18 होता है, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे 18, ठीक है। 9 2 ज़ा 18 होता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 5 ज़ा 10 होता है। अब मैं देखें यहाँ पे मैंने और तरीके से सॉल्व किया, यहाँ और मैंने रास्ता इख्तियार किया, यहाँ पे मैं और रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको बड़े तरीके मिल जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, उसको आसानी से जल्दी जल्दी सॉल्व करने के भी, ठीक है। 9 2 ज़ा 18, 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ा 10 आ गया, प्लस 18 1 ज़ा 18, 1 15 ज़ा 15, ठीक है। अब मैंने एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिया, ये वाला। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप ये कर सकते हैं। 10 और 15 कितना होता है 25, 25 अपॉन 18। अच्छा, अब ये किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रहा है ये, ठीक है, तो यही आंसर होगा। लेकिन अब एक बात और यहाँ पे आ रही है मेरे बेटा, यहाँ देखें न्यूमिनेटर जो है ये ग्रेटर है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर होगी, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, दूसरे लफ्जों में अगर हमारे पास न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो फिर हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड कैसे करना है, जैसे 25 को हम 18 पे डिवाइड कर देंगे, 18 1 ज़ा 18, और ये माइनस करेंगे, ये 7 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। इसको मेरा बेटा क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको डिवाइजर बोलते हैं, ये वाला जो नंबर होता है, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है इसको क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। अब हमने इसको आंसर को कैसे राइट करना होता है, देखिए मैं इस तरीके से भी राइट करता हूँ, क्यू होल नंबर, और ये आ रहेगा आर अपॉन डी, यानी हमने यहाँ पे क्वेश्चन राइट करना होता है, यहाँ पे रिमाइंडर और यहाँ पे डिवाइजर, ठीक है। इस तरीके से फिर हम इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। किस फ्रैक्शन को, जो फ्रैक्शन हमारे पास होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको हम आंसर राइट कर देंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमेशा के लिए यही फार्मूला होगा। अगर आप इसको एज अ फार्मूला याद रखें, क्यू आर डी, तो इसी तरीके से हमेशा हमने आंसर राइट करना होता है। तो यह रहेगा 1 होल नंबर 7 अपॉन 18, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है 22/9 प्लस 1/27, ठीक है। अब 9 और 27 का एलसीएम 27 ही आएगा, तो इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर देता हूँ। 27 आ गया ये, 9 3 ज़ा 27, 3 को 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 22 मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस 27 1 ज़ा 27, और 1 1 ज़ा 1, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। नेक्स्ट आ जाएगा 22 3 ज़ा 66, प्लस 1 1 ज़ा 1 अपॉन 27, तो ये आ रहेगा हमारे पास 67 अपॉन 27, ठीक है। अब 67 जो है वो ग्रेटर नंबर है, यानी ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो 67 को हम डिवाइड कर देंगे 27 पे, तो 27 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहेगा 54, माइनस करेंगे, 7 में से 4 माइनस किया 3, 6 में से 5 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फार्मूला जिस तरीके से हमने राइट किया था कि सबसे पहले क्वेश्चन, फिर उसके बाद रिमाइंडर, उसके बाद फिर ये डिवाइजर, यानी इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसको राइट करना होता है। फ्रॉम क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने घूमना होता है। जैसे ये आ जाएगा हमारे पास 2 होल नंबर 13/27, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है 5/8 प्लस 17/16।
अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं इसमें डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम है वो क्या रहेगा, 16 आ रहेगा। ठीक है, तो ए टू ज़ार 16, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 16 1 ज़ार 16, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 17 आ रहेगा ये। ठीक है, अब 5 2 ज़ार 10 प्लस 17 1 ज़ार 17 अपॉन क्या रहेगा 16। 17 में प्लस 10 करें तो 27 आ जाएगा, 27 अपॉन 16। अच्छा, अब 27 को डिवाइड करेंगे 16 पे, 16 1 ज़ार 16, सब्ट्रैक्ट किया और यह आ जाएगा 11। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 होल नंबर 11 अपॉन 16। ये इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। लास्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का, जो कि है हमारे पास 1 अपॉन 17 प्लस 5 अपॉन 3। सबसे पहले इसमें क्या करना है, 17 और 3 का हमने एलसीएम फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पे 17 और 3 जो हैं ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। जितने भी नंबर्स हमने पहले सॉल्व किए हैं उनमें बेटे हमने क्या किया, एक नंबर दूसरे का मल्टीपल था, तो ये डिफरेंट है ये वाला केस। इसमें हमने ये देखना है कि अगर तो दोनों प्राइम नंबर्स हों, जैसे ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये याद रखना है छोटी छोटी बातें जो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप इनको अलहदा पेज पे भी लिखना शुरू कर दें सारी बातों को तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। 17 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अगर प्राइम नंबर्स हों दोनों तो आंखें बंद करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, वही एलसीएम होगा। 17 और 3 का एलसीएम क्या होगा 51, तो 51 एलसीएम आ गया। 17 3 ज़ार 51, ठीक है 3 आ जाएगा। फिर देखें एक बात और यहाँ पे, अगर तो दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखते हैं तो आंसर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस नंबर को इस वाले से मल्टीप्लाई होना होगा, इस वाले नंबर ने इस वाले से मल्टीप्लाई होना होगा। जैसे देखें 17 3 ज़ार, तो यह रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ये देखें ये 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 को जब 51 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आंसर आ जाएगा। 17 5 ज़ार, तो इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 17 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 ज़ार 3 प्लस 17 5 ज़ार 85 अपॉन 51। 85 को 3 से मल्टीप्लाई करें 88 अपॉन 51। 88 को डिवाइड करेंगे हम 51 पे, 88 डिवाइडेड बाय 51, तो 51 1 ज़ार 51, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से ऊपर चला जाएगा। 8 से 1 माइनस करें 7, 8 में से 5 माइनस करें तो 3, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 होल नंबर 37 अपॉन 51। यही आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का, और इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है।